नमस्कारम। आज एक ऐसी हिमालयन जड़ी बूटी के बारे में मैं बताऊंगा। हिमालयन जड़ी बूटी है वो, यानी कि पहाड़ों में ठंडे बहुत ऊपर ऊंचाई पर उगने वाली जड़ी बूटी है, और उससे आप प्रयोग करके आप 8-10 तरह की एक साथ समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। कौन कौन सी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं? आपको अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन की प्रॉब्लम में वो बहुत अच्छा काम करती है। खारिश बहुत होती, गर्मी निकली हुई है किसी जगह पे, आपने कई लोगों ने मुझे बार बार कमेंट्स किए, पूछा कि हमें अर्टिकारिया के लिए, शीत पित्त के लिए हमें कुछ बताइए जिसमें कि सारा शरीर लाल हो जाता है। मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं कि हमें डायबिटीज़ की दवाइयाँ सूट नहीं करती, कई औषधियाँ सूट कर जाती हैं, हमें कोई ऐसा टिप दे दो कि हम अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन रखें और योग करते जाएं साथ साथ, तो कुछ ही समय में ठीक हो जाए। तो ये जो मैं आज जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा, इसका प्रयोग आपको डायबिटीज़, शुगर, टाइप 1, टाइप 2 सब में काम आएगी। और ये जड़ी बूटी लीवर में गर्मी पड़ गई है, अगर भूख नहीं लगती है, लीवर में टॉक्सिन्स ज़्यादा हैं जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। ज़्यादातर बाल सफ़ेद लीवर में टॉक्सिन्स भर जाने से भी होते हैं। हालांकि और भी कई कारण हैं उसके, लेकिन लीवर की सफाई जो करना चाहते हैं, लीवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, लीवर में कई बार आपने देखा होगा कि फैटी लीवर हो जाता है। तो फैटी लीवर में लोग पूछते हैं क्या ऐसा खाएं कि जिससे हमारा फैटी लीवर ठीक हो। और फिर मेरे को कई बार लोग बोलते हैं किडनी की सफाई करने के लिए क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, हमारे को यूरिया बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। इतनी समस्याएं जब एक साथ बता देते हैं ना, तो अलग अलग दवाइयाँ खाना बहुत ही मुश्किल लगता है। फिर कईयों को गर्मी शरीर में पड़ी हुई है, भूख नहीं लगती है, और शरीर साफ़ करना है, एक तरह से खून साफ़ करना है। खून साफ़ करना यानी जिनको खारिश, एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम, फोड़े, फिंसियाँ ज़्यादा निकलते हैं, ये सारी समस्याएं आप जो सुन रहे हैं इस समय, इनमें एक ऐसी जड़ी बूटी है जो एक ही बूटी काफ़ी है। हालांकि इसको जिनको ये सारी समस्याएं नहीं हैं वो भी इसे चूस सकता है। मैं भी इसे चूसता हूँ कभी कभी, क्योंकि इससे फिर चेहरा साफ़ रहेगा, ज़्यादा मुहासे आदि नहीं निकलेंगे। पिंपल्स जिनको निकल आते हैं, गर्मी निकल आती है, हालांकि जिनको पिंपल्स हार्मोनल इम्बैलेंस से हैं उसमें ये नहीं काम करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा मीठा खा लिया है कुछ दिन, आप उसको मीठे को डिटॉक्स करना चाहते हैं, या वैसे ही आप चाहते हैं कि भाई कुछ कड़वा खाया जाए, हर वक्त नीम भी नहीं खाई जा सकती कड़वी, तो आप चाहते हैं कुछ ऐसा कड़वा मिल जाए, हल्का हल्का कड़वी होती है वो, और कुछ ऐसी मिल जाए कि बस मज़ा आ जाए, खून साफ़ हो जाए, खुल के पेट साफ़ हो। जिनका पेट किस्तों में साफ़ होता है, किस्तों में साफ़ होने का मतलब यानी थोड़ा साफ़ हो गया, फिर थोड़ी देर बाद गए, दोपहर को गए, उनका पेट अच्छे से साफ़ करवाएगी। यानी इसने डिटॉक्स करना होता है इस जड़ी बूटी ने। ये हिमालयन जड़ी बूटी है, ये पंसारियों से मिलेगी आपको, और बड़े ध्यान से खरीद कर लाना। इसमें थोड़ी मिलावट भी कर देते हैं, अगर पाउडर फॉर्म में लाओगे तो मिलावट करके देंगे ही, क्योंकि ये थोड़ी महंगी होती है, तो मिलावट करना इसमें आम है, हो जाती है। अगर वो पंसारी नहीं करेगा तो पीछे उसको जहाँ से मिल रही वहाँ मिलावट कर देंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। इसलिए आपको इसको साबुत लेना है। ये देखने में मुलेठी जैसी होती है, और मुलेठी से थोड़ी पतली ही होती है, मुलेठी के डंडल थोड़े मोटे होते हैं, ये पतली होती है। तो ये ठंडे इलाके में ही उगती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, तो इसकी खेती वहाँ होती है। इसको यूज़ कैसे करना है, पहले मैं इसका नाम बता दूँ, फिर मैं इसको यूज़ करना बताऊँगा। इस जड़ी बूटी का नाम है कुटकी। कुटकी कुटकी को आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर लीजिएगा, इसके बहुत सारी भाषाओं में अलग अलग नाम आ जाएंगे, सामने स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। इसको कुटकी को किस किस भाषा में क्या क्या कहते हैं। इसको पंजाबी में हम कोड़ बोलते हैं, क्योंकि मैं पंजाब के प्रांत में रहने वाला हूँ। लोग मुझे ये भी पूछते हैं आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ के हैं, तो मैं पंजाब में रहता हूँ। तो मैं कुटकी को हम यहाँ पर पंजाब में कौड़ बोलते हैं। कौड़ यानी कोड़ा, कोड़ा हम बोल देते हैं पंजाब में कड़वी चीज़ को, तो कौड़ हो गया, कौड़ या कुटकी। कुटकी तो हर पंसारी को पता ही होता है, आप जा कर के उससे मांगिए। आप इसको लगभग 1 उंगल जितना, यानी जितनी आपकी छोटी उंगली है, ये छोटी उंगली के आकार जितना टुकड़ा इसका मुंह में रख लीजिए। सुबह जब सैर पर निकलते हैं तो आप इसको चूस लीजिए, घंटा 2 घंटा, तो आपको ये जितनी समस्याएं मैंने बताई उसमें ये लाभ करेगा।
घंटा 2 घंटा मुंह में रखा, उसके बाद ये नरम पड़ जाएगा, चबा के अंदर निकल जाओ। ऊपर से 2 घूंट पानी पीना है पी लो, नहीं पीना है ना पियो। कई लोग इसको क्या करते हैं, हम अक्सर क्या किया करते थे शुरू में, हमें बताया जाता था हमारे जिन गुरुओं के पास, जहाँ मैं बड़े बुजुर्गों के पास रह कर के आयुर्वेद के नुस्खों की जानकारी लिया करता था, वो मुझे बताते होते थे कि हम तो इसको 1 घंटा चूस करके धो के रख लेते हैं, इसको ही शाम को चूस लेते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति नहीं भी इसको खाना चाहता तो इसका असर काफ़ी देर रहता है उसमें, चूसने के बाद धो के रख दो फिर चूस लो। यानी कि जो बिल्कुल माइल्ड डोज लेना चाहते हैं, माइल्ड डोज का मतलब होता है बहुत थोड़ी डोज, जिससे कि सिर्फ हल्का हल्का सिर्फ खून साफ होता रहे, ये गंदगी शरीर से बाहर निकलती रहे, तो ये उनको धो के चाहे रख भी दो। हालांकि मैं बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि धो के रखने का क्या फ़ायदा, मैं चबा के खा ही जाता था। हालांकि ये थोड़ी ठंडी होती है, जिनको नज़ला है, ज़ुकाम है या कफ़ ज़्यादा है, उनको ये अकेली नहीं लेनी होती, इसके साथ कुछ और चीज़ें मिला करके लेनी होती है। मैं फिर कभी बताऊंगा उसमें क्या करना है। फ़िलहाल बाकी जिनको नज़ला नहीं है, ज़ुकाम नहीं है, छींकें नहीं आती, साइनस नहीं है, बॉडी की तासीर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, ज़्यादा ठंडी होगी तो नहीं यूज़ करना इसको। अगर गर्मी पड़ी हुई है शरीर में तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। बाकी नॉर्मल मैं जैसे बिल्कुल मेरे सब दोष जो हैं बैलेंस में हैं, तो मैं इसको ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं। इसको कितनी देर रेगुलर प्रयोग करना आप पूछ सकते हैं मुझे। आप इसको रेगुलर लाइफ में रख सकते हैं, हफ्ते में, यानी अपनी डिब्बी में रखो, हफ्ते में 4-5 दिन ले लो। और अगर किसी को ठीक होना है तो उसको 2, 3, 4 महीने, 5 महीने लगातार इसको लेना। जब आपको लगे कि अब यूरिन बिल्कुल सफ़ेद हो गया है, हल्का सा भी पीलापन उसमें नहीं रहा, या थोड़ा बहुत नज़ला सा बन रहा है, तो आप उसको बंद कर दो। अगर नहीं बन रहा है, ठीक चल रहा है, तो आप इसको लेते जाएं। थोड़ी सावधानियां तो हर चीज़ में ध्यान रखनी ही पड़ती हैं, नहीं तो कोई चीज़ प्रयोग नहीं हो सकती, फिर तो कुछ भी प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसे तो आपको ये समझना है। आपने अगर ये समझ लिया तो आप पाएंगे एक ही बूटी ये 10-15 काम कर देगी एक साथ। हालांकि जिनको ज़्यादा समस्या है इसको चूसने से हल नहीं होगी। चूसने का मतलब तो है कि हल्का इसका थोड़ा थोड़ा माइल्ड असर आपको मिलता रहे। ज़्यादा ये जो सारी समस्याओं की मैंने बात करी, ज़्यादा समस्याएं हैं ऐसी, तो आप पहला महीना जो है इसका, आप इसको पीस करके घर में उखल में, मसाला मिक्सी में मत पीसिएगा, मिक्सी में पीसने से इसका फ़ायदा नष्ट हो जाएगा। उखल में कूट लेना, बारीक बारीक कर लेना, चाहे बिल्कुल चूरा ना हो, थोड़ा थोड़ा मोटा भी रह जाए, तो इसको आप 1 टीस्पून, आप इसको सुबह 1 टीस्पून, शाम को आप खाली पेट पानी से फाँक सकते हैं, खाना खाने से आधा घंटा 40 मिनट पहले। तो ये सारी समस्याएं जो मैंने बताई उसमें ये तब भी लाभ कर जाएगी। अगर चूसना चाहते हो सुबह शाम थोड़ी थोड़ी चूस लो, एक टाइम चूस लो। अगर सुबह खाली पेट चूसने का मन नहीं कर रहा किसी दिन, तो ना खाना खा के आधे घंटे बाद मुंह में डाल लो, जब तक घंटा 2 घंटा पानी नहीं पीते चबाते रहो। ये ऐसे 2-3 तरीके इसको लेने के हैं। हालांकि मैंने बताया कि जिनको ज़्यादा शरीर थोड़ा ठंडा है, तासीर का हल्का सा ठंडा है, तो उनको कैसे लेनी है, उनको शहद में मिला के भी चटा दो, तो ये बाकी जितने लाभ मैंने बताए, चर्म रोग आदि इसमें कर जाता है लाभ। लेकिन और भी मैं ऐसी जानकारियाँ देता ही रहूँगा, आप बने रहिए हमारे साथ। आज फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।